हेलो गाइस, दिस साइड कुणाल फ्रॉम मैच्योर लर्निंग। तो गाइस, मुझे लगा आप लोग मुझे मिस कर रहे हो, तो मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया है। 1 बजे हमको एक डाउन साइड ट्रिगर आएगा। मैच्योर लर्नर्स एक बार चार्ट वैलिडेट करेंगे। मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया है आज, तो डाउन साइड ट्रिगर आया था। एंड हमारे पास बोथ साइड ही न्यूज़ है। तो दिखने में ऐसा लग रहा है निफ्टी का चार्ट, वैसे तो दिख रहा है कि एक बुलिश फ्लैग बना हुआ था 1 बजे के करीब, लेकिन मुझे लग रहा था कि निफ्टी कुछ ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। तो और जो न्यूज़ थी वो भी बोथ साइड्स की थी हमारे पास, तो उसी को देखकर मैंने एक बेरिश ट्रेड लिया। एक ही लॉट में लिया मैंने काम। तो मुझे भी मतलब मैंने लास्ट 1 या 2 दिन से शायद, हाँ, कल मैंने ट्रेडिंग नहीं की थी। और आज मुझे लगा कि वीडियो वगैरह के लिए आप लोग वेट करते हो एंड साइकोलॉजी के लिए वेट करते हो कि कैसे प्रॉफिट में बैठना है, कैसे लॉसेस को काटना है। तो ये देखो, मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया है सबसे पहले मेरा, जो कि 8-9 पॉइंट के अराउंड था। और हमारी एंट्री हुई और उसके बाद हमको छोटा मोटा प्रॉफिट दिख रहा है, बट छोटे मोटे प्रॉफिट से हमको कुछ होता है नहीं। तो गाइज, ये जो ट्रेड हमारा चला अराउंड कुछ 11 साढ़े 11 मिनट तक चला। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं की है, मैंने यहाँ पे बाइंग करके चलाऊँ। तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर निफ्टी जल्द से जल्द गिरता है तभी हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और अगर एकदम स्लोली स्लोली अगर कुछ मोमेंटम आता है तो उसमें गाइज उस केस में हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है सिवाय लॉस के, ठीक है। तो एज अ बायर जो जो लोग बाइंग करते हैं उन लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि टाइम डीके आपके अगेंस्ट में काम करता है और सेलर्स के साइड से रहता है टाइम डीके, राइट। तो ट्रेड चल रहा है और छोटा सा ही ये कुछ प्रॉफिट है, 220 रुपीज़ के अराउंड। तो ये ट्रेड चल रहा है। तो देखो गाइज, आप लोग एक चीज़ देखोगे कि मैंने 9 पॉइंट का एसएल लगाया था और मुझे प्रॉफिट दिख रहा था। तो अब प्रॉफिट में तो बैठने की हमारी आदत है ही। तो 1-2 मिनट हुआ है बस अभी ट्रेड लिए हुए, तो ठीक ठाक से चल रहा है। प्रॉफिट कुछ ऊपर नीचे नीचे ऊपर। तो गाइस, मैं छोटी क्वांटिटी में इसलिए दिखा रहा हूँ ये ट्रेड कि आप लोग भी, आपको भी दिखे कि छोटी क्वांटिटी में पैसा बन सकता है अगर हमारे हिसाब से मार्केट चलेगी तो। वरना छोटा सा हम लोग लॉस लेकर भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो गाइज, मेरा फ़ोन हैंग मार रहा था और जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं फ़ोन में ही गाने भी सुनना प्रीफर करता हूँ और मेरा ट्रेड भी अल्टरनेटिवली चलता रहता है। तो ईयरफोन में सॉन्ग्स चलते रहते हैं और ट्रेड भी चलता रहता है और लैपटॉप सामने होता है। तो ऐसा कुछ मेरा है। तो कमेंट में बताओ कि कौन कौन ऐसा करता है, और अगर नहीं करते तो वो भी बताओ। तो प्रॉफिट अराउंड हमारा हमको हमारे एंट्री से गाइज 5-6 पॉइंट के अराउंड मिल रहा है, बट दिस इज़ नॉट आवर टारगेट। और वही के वही गाइज, एकदम जो निफ्टी है पूरा स्लोली स्लोली काम कर रहा है। वही के वही हो रहा है वो। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मूवमेंट हमको कुछ देखने नहीं मिला हमारी एंट्री से। हालांकि हम लोग अभी प्रॉफिट में है। तो अब मैं ट्रेल करना पसंद करूँगा गाइज, क्योंकि वही के वही, मैं खुद ही एक राइटर हूँ। तो गाइज, मैं जानता हूँ कि राइटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और राइटिंग किन किन लोगों के अगेंस्ट में काम करती है। तो ये जो ट्रेड है बाइंग में लिया गया था, बाइंग साइड पर, तो मुझे पता है कि राइटिंग साइड में प्रीमियम्स गलते रहते हैं अगर मार्केट साइडवेज भी हो जाती है तो उसी प्रकार कुछ मार्केट में 1-1 मिनट की 4 कैंडल बन गई वही आसपास। और प्रॉफिट हमारा देखते ही देखते थोड़ा बहुत अभी कॉस्ट के आसपास आ गया है। और कॉस्ट के आसपास आ गया है, लेकिन हम लोगों ने अभी जो स्टॉप लॉस था हमारा जो 9 पॉइंट का, उसको शॉर्ट कर दिया। देखो, जैसे कि मैंने बताया था गाइज आपको कि अगर प्रॉफिट ना मिले हम लोग बड़ा लॉस कभी भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो आई वोंट सजेस्ट यू कि आप लोग स्टॉप लॉस अपना बड़ा रखो, कि स्टॉप लॉस लगाओ ही मत। नो, दिस इज़ नॉट हाउ द ट्रेडिंग इज़ डन, ठीक है।
तो ये याद रखो। और हमारी पोजीशन प्रॉफिट देते देते अभी लॉस में आ चुकी है, और 60 रुपीज़ पे हमारा TSL लगा हुआ है, तो मैक्सिमम हमको अब 200 रुपये का लॉस हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग अगर इसका टारगेट पकड़ेंगे, तो टारगेट अगर इसका निकालते थे तो अराउंड इसका टारगेट मेरे हिसाब से निकलता था, हमारा स्टॉप लॉस था 9-10 पॉइंट का, तो 1:3 कम से कम गाइस 1500 रुपये निकालते ही थे हम लोग। तो एक ही लॉट में हम काम कर रहे हैं गाइस। सबसे ख़ास बात यह है कि एक लॉट में काम करते हुए भी हम लोग 1500 1000 रुपये अगर निकाल लेते हैं, तो ये कोई बुरी डील नहीं है, ठीक है। और बात रही स्टॉप लॉस की, तो हमारा स्टॉप लॉस तो मार्केट आई डोंट थिंक लेगा, ठीक है। तो फिर से हम लोग छोटे मोटे प्रॉफिट में आ रहे नहीं आ रहे, एक बार देख लेते हैं। हाँ, कॉस्ट के अराउंड हम लोग आ चुके हैं, और छोटा मोटा प्रॉफिट चल रहा है। ये ट्रेड बस गाइस आपको दिखाने के लिए कि प्रॉफिट में आप कुछ हलचल ही मत करो प्रॉफिट में। वो प्रॉफिट आप ऐसा समझ के चलो कि हमारा है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि बिलीव मी गाइस, अगर 500 रुपये आपके हैं तो 1000 रुपये कभी भी आपके नहीं होने वाले। अगर 100 रुपये आपके हैं तो 1500 रुपये कभी भी आपके नहीं होने वाले, ठीक है। तो प्रॉफिट में बैठे रहो बढ़िया से, और लॉस में फटाफट अपनी पोजीशन काटो गाइस। बिल्कुल भी लॉस की शक्ल तो आप समझ के चलो कि ना ही देखे हम लोग, तो बेटर रहेगा। कम से कम शक्ल देखेंगे लॉस की। तो अभी देखते ही देखते हमारा प्रॉफिट पहुंच चुका है 127 के अराउंड, और मुझे लग रहा है यहाँ मार्केट पूरी साइडवेज हो चुकी है और प्रीमियम गलने चालू है। साथ ही मेरा मोबाइल फिर से हैंग मार रहा है आई गेस, तो देखना पड़ेगा क्या हुआ इसको। और नहीं चल रहा है बराबर से, तो 100-120 रुपीज़ के अराउंड हमारा प्रॉफिट कुछ चल रहा है। और गाइस मैंने अक्सर सुना है कि बहुत लोग हेवी क्वांटिटी में काम करते हैं। 500 क्वांटिटी में 2 पॉइंट लेके निकल लेंगे, 1000 क्वांटिटी में 1 पॉइंट लेके निकल लेंगे। गाइस ये क्या चिंदीगिरी है ये, मुझे समझ नहीं आती ये बात। कितना बड़ा रिस्क है इसमें। आप लोग जब आपके अगेंस्ट में वो स्ट्राइक प्राइस जाएगी ना गाइस, तो आप लोग देखोगे कि अगर आप कभी आप काम करके देखो, अगर आपको मेरी बात झूठ लगती होगी तो कभी 200 क्वांटिटी में काम करके देखना। जब वो स्ट्राइक प्राइस हमारे अगेंस्ट जाती है ना गाइस, तो आप लोग काट नहीं पाओगे उस लॉस को, इतने फास्टली वो मूव करती है, ठीक है। और एक लॉट में अगर अच्छा खासा पैसा बन रहा है, तो मैं बोलता हूँ क्यों ही हमको चाहिए कि हम लोग 500 क्वांटिटी में उतना ही पैसा बनाए। वहाँ रिस्क बढ़ जाता है गाइस, और रिस्क इतना बढ़ जाता है कि आप अगर 500 क्वांटिटी में अगर 10 पॉइंट का अगर निफ्टी में लॉस लोगे, तो 5000 का लॉस आपको हो जाएगा। तो ऐसी कैलकुलेशन करके चला करो। देखो हमारा जो ट्रेड था, मैंने 9-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया था, और 9-10 पॉइंट के अगेंस्ट में मैं 30 पॉइंट का हमारा टारगेट था। तो हमको प्रॉफिट तो दिख रहा था, और वहाँ से लॉस में भी गया, फिर से प्रॉफिट में आ गया हमारा ट्रेड। और प्रॉफिट में आने के बाद तो गाइस आपको पता है कि मैं एक बार मुझे प्रॉफिट में अगर ट्रेड में दिख जाए, तो कभी कभी ऐसा होगा कि मैं लॉस लेना पसंद करूँगा। तो प्रॉफिट में ही चल रहा है 100-180। और अगर गाइस यही ट्रेड अगर रिवर्स रहता, तो मैं मैन्युअली काटने को मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ गाइस, ठीक है। तो आप लोग देखना मेरा ये मतलब ट्रेडिंग स्टाइल मेरा, कि मैं मैन्युअली कट कर देता हूँ पोजीशंस अगर मेरे को लॉस दिखा भी तो। क्योंकि मुझे गाइस स्टॉप लॉस दिख रहा है, ठीक है, लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है स्टॉप लॉस भी क्यों लेना चाहिए, तो मैं मैन्युअली भी काट देता हूँ कई बार। और कई बार ऐसा होता है कि जस्ट हमारा स्टॉप लॉस हम लोग मैन्युअली काट देते हैं और वहीं से मार्केट भागने लगती है। तो मुझे उस चीज़ की बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मैंने लॉस को काट दिया। मार्केट भाग रही है, भागने दो, जितना भाग रही है भागने दो।
और हमारा प्रॉफिट देखो गाइस फिर से कम हो गया है, 250 के करीब पहुंचा था, फिर से अब ये प्रॉफिट कम होते जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि मुझे आई गेस ये मैन्युअली काटनी पड़ेगी ये पोजीशन अब फिर से। तो मैं तो अब रुकना प्रिफर तो नहीं करना चाहूँगा। सबसे पहले अपना ऑर्डर कैंसिल करते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर जो हमने लगाया था, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, और ऑर्डर को कैंसिल करेंगे। ठीक है, हो गया है। और यहाँ पे मैं कॉस्ट के आसपास निकलना पसंद करूँगा गाइज अब, क्योंकि देखो गाइज 10 मिनट हो चुके हैं और निफ्टी कहीं भी नहीं भाग रहा है। ठीक है, अगर ऊपर जाता था तो स्टॉप लॉस ले लेता था हमारा, और 11 मिनट हो गए, और नीचे जाता था तो हमारा टारगेट आ जाते थे हम, क्योंकि पुट साइड पर बैठे हैं तो ना स्टॉप लॉस आ रहा है ना टारगेट आ रहा है, और बस प्रीमियम डीके होते जा रहा है। निफ्टी तो थोड़ा बहुत नीचे जा भी रहा है लेकिन साइडवेज चल रहा है धीरे धीरे। तो ये देखो गाइज मैं देख रहा हूँ कि अगर मेरे कॉस्ट के ऊपर रहता है तो ठीक है, अगर कॉस्ट के नीचे आता है तो आई विल एग्जिट मैन्युअली। ठीक है, तो देखते हैं। और मुझे लग रहा है गाइज अब मैं मैन्युअली एग्जिट ही करने वाला हूँ, तो बस निकल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ 20 रुपीज़, ये इससे या तो हमको ब्रोकरेज लग गया होगा, तो दैट्स नॉट अ डील। लेकिन हमने लॉस नहीं लिया बिल्कुल भी, तो उस चीज़ के लिए मैं खुद को बहुत मतलब खुद का बहुत थैंकफुल हूँ गाइस, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में मेरे करियर में बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए थे। तो मैं वही लॉसेस के कारण ही मुझे लॉसेस से काफ़ी डर लगता है गाइस। तो आपको लगता होगा कि मुझे लॉसेस से डर नहीं लगता, मुझे लॉसेस से बहुत डर लगता है, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं लॉसेस में रुकूँ। हाँ, स्टॉप लॉस की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, तो स्टॉप लॉस ले सकते हैं। स्टिल मैं कई बार बीच से ही निकल जाता हूँ, तो जैसे अभी निकल गए हम लोग ट्रेड में, तो वी आर डन फॉर टुडे। और कुछ 20 रुपये के अराउंड हम लोग कॉस्ट पे निकले। तो देखें गाइज, अब कल और मौका मिलेगा, कल और ट्रेडिंग कर लेंगे। ठीक है, वैसे भी आज हमारा नो ट्रेड डे था, ये छोटा ट्रेड था बस आप लोगों के साथ थोड़ी बातचीत करने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइज, अगर आप लोग मुझे अभी तक सुन रहे हो तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो 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 मच, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं गाइज अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।